उसके बाद में देखो जनसंख्या नियंत्रण करने के उपाय, ये बढ़ी हुई जो जनसंख्या है उसको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है। तो देखो पहला है इसमें परिवार नियोजन कार्यक्रमों को अपनाकर जनसंख्या को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। यानी परिवार नियोजन कार्यक्रमों को अपनाकर बच्चों के मध्य अंतराल को क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है। जिससे जनसंख्या को क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा उपाय है कि लोगों में जन जागरूकता उत्पन्न करके छोटे आकार के परिवार के लिए उनको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है कि छोटे परिवार का क्या महत्व है। छोटे परिवार में खर्चा अधिक नहीं होता, आर्थिक बोझ अधिक नहीं पड़ता, उसके फायदे और नुकसान बताकर लोगों में जनसंख्या को कम करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाकर और छोटे आकार के परिवारों के महत्व से उनको क्या करवाया जा सकता है, अवगत करवाया जा सकता है। उसके बाद में गर्भ निरोधक उपायों को अपनाकर और हमारे समाज में फैले व्याप्त जो अंधविश्वासी धारणा है समाज में, उनको समाप्त करके कई ऐसी प्रथाएं होती हैं जो जनसंख्या वृद्धि में क्या मानी जाती है, सहायक मानी जाती है। जैसे बाल विवाह है, छोटी उम्र में क्या कर दी जाती है, शादी कर दी जाती है। तो छोटी उम्र में शादी करने के कारण इनको जनसंख्या वृद्धि के महत्व का क्या नहीं होता, पता नहीं होता। और विश्व के कई ऐसे देश हैं जहाँ पर उनकी जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान होने के कारण उनमें शिक्षा का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। तो लोगों को अधिक शिक्षित करके, है ना, समाज में पाए जाने वाले अंधविश्वास को, कुरीतियों को दूर करके और जनसंख्या पर क्या किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। ये उपाय अपनाकर बढ़ी हुई जनसंख्या को कम किया जा सकता है। उसके बाद में है थॉमस माल्थस का सिद्धांत। इसका मानना है कि खाद्य आपूर्ति की तुलना में जनसंख्या वृद्धि अधिक तेजी से होती है। यानी जो खाद्यान्न उत्पादन है उनकी तुलना में जनसंख्या में क्या होती है, अधिक वृद्धि होती है। और अधिक वृद्धि होने के कारण भूमि का जो आकार है वो क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। जिसके कारण कृषि जो उत्पादन होता है या खाद्य जो उत्पादन होता है वो बढ़ी हुई जनसंख्या के हिसाब से क्या पाया जाता है, कम उत्पादन होता है। इसका मानना था कि खाद्य आपूर्ति की तुलना में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि में अकाल है, महामारी है तथा युद्ध द्वारा कमी हुई है तथा जनसंख्या आकार में तेजी से क्या आती है, गिरावटें आती है। इसका मानना है कि जिन क्षेत्रों में अकाल पड़ता है, महामारियां फैलती हैं और युद्ध जैसी स्थिति होती है तो उन क्षेत्रों में जनसंख्या में क्या आती है, कमी आती है और उनकी जनसंख्या का जो स्तर है या वृद्धि दर है वो धीरे धीरे ऋणात्मक की ओर क्या हो जाती है, अग्रसर हो जाती है। इसी सिद्धांत को, इसी नियम को क्या कहा जाता है, थॉमस माल्थस का सिद्धांत कहा जाता है।